निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का बताओ भैया फटाफट से। हिमाचल प्रदेश का कौन सा? धमाल धम से छाप देती है हिमाचल। लंगवीर नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? खुद को वीर किसने कहा था? क्या बोलोगे? ये कहाँ का है आपका? वीर खुद को कौन कह रहा था? पांडवों के जैसा वीर बताया था उसने जो उत्तर मांग रहा था। गिद्दा नृत्य कहाँ का है? गिद्दा। गिद्दा करती है महिलाएं। कौन करती हैं? महिलाएं। उड़ीसा का है, नागालैंड का है भैया, पंजाब का है। ये चसल पूछेगा लास्ट ईयर। कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप है? हरियाणा का कौन सा होता है? छेती होता, फाग होता, वेलकाली होता। फाग होता हरियाणा में। क्या होता है? फाग होता है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृतक गुलाबो सपेरा का संबंध किससे? गुलाबो सपेरा कालबेलिया से जुड़ी हुई है। कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? बिहार में। बताओ जी। घूमर क्या आपका राजस्थान में होता है भैया? कालबेलिया राजस्थान में। विदेशिया होगा इया, बिहा इया। बिहा को इया से याद रखो, इया से। कौन सा नागालैंड का एक लोक नृत्य नहीं है? रेंग के चलता है नाग? हाँ जी भैया। जैली के जैसा लगता है नाग? हाँ जी भैया। बांस से पकड़ लो नाग को? हाँ जी भैया। हो जा माता तैयार। माई माता। माई माता। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य मास्क डांस है? अभी मुझे फोटो से याद आया। बहुत सारे दोस्तों ने कहा एक बच्चे का देखिए कितना खतरनाक सा कमेंट है। बोला तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, तुमने अपने किताब पे माँ का फोटो लगा लिया है। कल को कोई उस किताब को रद्दी में चली जाएगी वो किताब, कल को ठेली पे नमकीन वाला उसको नमकीन दे देगा उसमें, और फिर तुम्हारी माता जी का फोटो जमीन पे पड़ा रहेगा। कितना सोच रहे हैं लोग बाग? सोच रहे हो तुम? अब वो उसका धर्म है और हम अपना धर्म निभा रहे हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब जैसे किसी ने यूपीएससी परीक्षा टॉप की, तो दैनिक जागरण ने खबर छापी, माँ बाप का फोटो छापा बच्चे के साथ में कि इनके माता पिता हैं, तो वो अखबार कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब तो खबर खबर में माँ बाप जाने ही नहीं चाहिए। आपके माता पिता ने कोई अच्छा काम कर दिया कल को, या जितने लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं अखबारों में जिनके नाम आते हैं, लास्ट में तो ये भी सब चले जाते हैं वहां पर। तो मैं ये सोचता हूँ यार, लोग मतलब कितना इंटरप्ट है, सोच ही नहीं पा रहे खुल के। उनकी पता नहीं सोच किसने जकड़ ली है। इतना मतलब आप पढ़े लिखे लोग हैं यार, आपको रिवॉल्यूशनरी होना चाहिए। धरातल से तुम्हारी समझ होनी चाहिए और शानदार समझ होनी चाहिए। तुम्हें दुनिया गाइड करने की समझ होनी चाहिए। और आप सब लोगों में से अगर कुछ ऐसे, आप सबकी एजुकेशन इसलिए हुई थी ओपननेस के लिए, संकीर्ण होने के लिए नहीं। आप खुलेंगे, अपने विचारों का आप प्रसारित करेंगे, आपके अंदर वो भय और डर नहीं होगा। आप थोपी गई चीजों से बाहर निकलेंगे। इसको बोलते शिक्षित होना। आप निकल ही नहीं पा रहे हो, सोच ही नहीं पा रहे हो, और सोच भी उतना पा रहे हो जितना आपके दिमाग में किसी ने डाल रखा, उससे ज्यादा का सोच ही नहीं पा रहे हो। योग पर कौन कौन चल रहा है एक बार बताइए? ध्यान मेडिटेशन पर कौन कौन लोग हैं? योग करिए ना करिए, ध्यान करिए। बैठना 5 मिनट बैठना शुरू करिए। थॉट प्रोसेस पहली चीज है। कर रहे हैं जी, करिए भैया जरूर। थोड़ा खुद को एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर। और मतलब अपने दम पे जियो यार, थोड़ा मतलब अच्छे से। जीवन कोई बहुत बड़ी गारंटी नहीं है, बहुत बड़ा है। तो चीजें मैं सिखाता हूँ हमेशा। एक तो या तो आप जिंदगी को छोटी मान लो, और अगर आपने जिंदगी छोटी मान ली है तो फिर आपके कोई करने का कुछ अर्थ नहीं है। जिंदगी को थोड़ी बड़ी मानो, है ना? और बड़ी मान के ये मानना है कि इसको हम इसको जिएंगे कैसे, कितने अच्छे से जिएंगे। और वो बड़ी बेशक ना रहे, परसों खत्म हो, कल खत्म हो, आज खत्म हो जाए, होती है लोगों की, है ना? तो निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? कौन सा है भैया? गंभीरा। ये क्या है? मास्क डांस है। ब्रिता नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ये होमवर्क। इसका आंसर आप जरूर देंगे। आज की क्लास की यही गुरु दक्षिणा है। ओके, और सीखिए प्लीज। मैं जो सिखाने का तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ, जब तक सिखा पा रहा हूँ सीख लो, और नहीं सीखोगे तो तुम्हारी मर्जी है, वो भी, उसका भी स्वागत है मेरी नजरों में।
कोई इशू नहीं है ना। ख्याल रखिए, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। घर पर जितने भी सब लोग हैं, हमारे ओल्डर्स एल्डर्स, सबको नमस्ते बोलना। और अपना ख्याल रखिए, मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए। हर रोज रात को सोते समय, यानी कि जब आप सोने के लिए जाएं, जब आप सोने वाले हो, तो आपको ये विचार आना चाहिए कि आपने अपने दिन को यूटिलाइज किया है, आपने सीखा है कुछ, आपने वो मेहनत की है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। जब जब वो ख्याल आएगा, और ये मैक्सिमम डेज में आना चाहिए, आपको 90% डेज में आपको ये ख्याल आना चाहिए। 10% में चीजें फ्लेक्सिबल चल जाती हैं, थोड़ा बहुत लचीलापन चल जाता है, बहुत रिजिड भी नहीं होना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। और जब आपके अंदर वो फील आएगा मैक्सिमम डेज में, इसका मतलब आप सही ट्रैक पर है, आप सही पाथ पर है। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।